नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अखिलेश यादव और ओपी राजभर मऊ में संयुक्त महापंचायत कर रहे हैं, जहां से सीधी तस्वीर। इसलिए इस मंच पर उपस्थित स्वेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित प्रेमचंद प्रजापति जी, समाजवादी पार्टी के नेता बलराम यादव जी, अनिल सिंह चौहान जी, पूर्व मंत्री कई बार के विधायक दुर्गा जी, राम सागर बिंज जी, दयाराम पाल जी, बाबूराम पाल जी, राजीव राय जी, सुनील सिंह अर्घवंशी जी, अरशद अंसारी जी, सतीश बंजारा जी, बालक चौहान जी, गुलाब सिंह खंगवार, डॉक्टर अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर, महेंद्र राजभर, सालिक यादव जी, डॉक्टर बलिराज, ऋतुराज कश्यप, प्रेमचंद कश्यप जी, डॉक्टर महेश चंद प्रजापति जी और बड़ी संख्या में मंच पर उपस्थित सभी स्वेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, भागीदार मोर्चा के सभी हमारे नेता और इस महापंचायत में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले स्वेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। मैं उनके नेता को बधाई देता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये चुनाव की शुरुआत माने और जिस समय पूर्वांचल जाग जाता है, जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं, वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा और जो हम आप वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। और सफाया इसलिए जरूरी है कि महाराजा स्वेलदेव राजभर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और तमाम महापुरुष जिन्होंने हमें आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जगाने का काम किया है, उन सबके सिद्धांतों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। इसलिए एक होकर के जब आगे चलेंगे, आगे एक होकर के संघर्ष करेंगे, तो इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये जब रैली अनाउंस नहीं हुई थी, इस कार्यक्रम का फैसला नहीं हुआ था, तो आकलन करने वाले कुछ आकलन कर रहे थे कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ है, लोगों ने, जिन्होंने आकलन करना शुरू किया था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी महसूस कर गई हैं कि अब इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। जो मैंने पहले कहा था, पहले भी कहा मैंने और फिर कहता हूं इस मैदान में, और इस भरोसे के साथ कह रहा हूं कि जब पीले लोग, पीले स्वेलदेव राज पार्टी के लोग, समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं, तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। जो ज्यादा बोलते थे, जो लोग ज्यादा बोलते थे, वो अपना गिनती नहीं ठीक कर पा रहे हैं। जो ज्यादा बोलते थे, बताओ वो क्या गिनती करेंगे। इसलिए ये आपका भविष्य बनाने का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। जो खोया हुआ सम्मान, उस सम्मान को पाने का चुनाव है।
जो आपने सम्मान खोया है उस सम्मान को पाने का चुनाव है। बताओ, एक होकर के सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का? नहीं होगा। जब गठबंधन हुआ होगा, आपके नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। बताओ, न जाने कितने सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, न जाने क्या षड्यंत्र किए, कितना झूठ बोला। बताओ, झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? लेकिन हमें अब महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वालों की कोई साजिश अब दलित पिछड़े लोगों के बीच में चलने वाली नहीं है। कोई साजिश चलने वाली नहीं है। आज जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, तो बताओ कहां पहुंच गया उत्तर प्रदेश? कहां पहुंच गया? अभी मैं सुन रहा था, कुछ कह रहे थे कि कुछ पाबंदी लग जाएगी, लेकिन बताओ धुएं पर पाबंदी कब लगेगी? किसी पे पाबंदी लगाने की बात कह रहे थे, लेकिन धुआं भी है, उस पर भी पाबंदी लगनी है। जो धुएं में रहते हैं वो बताओ क्या समझेंगे गरीबी को? क्या सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा? यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे तो बताओ, चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। जिन लोगों ने सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में जाएंगे, आज पेट्रोल की कीमत क्या है? आज उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। और अगर मोटरसाइकिल लेकर निकलते भी होंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे खड़े जो चालान के बाद चालान दे देते हैं। क्या हालत कर दी उत्तर प्रदेश की? क्या याद नहीं आपको जिस समय लॉकडाउन लगा था? लॉकडाउन लगा, याद हो आपको? लोगों को अपने सहारे पे छोड़ दिया, जो जहां था वैसे ही छोड़ दिया। कोई इंतजाम नहीं किया गरीबों का, और गरीबों को छोड़ दिया कि जाओ अपने घर पहुंच जाओ। जो गरीब थे अपना सामान लेकर के, अपनी पोटली लेकर के, जो कुछ कमाया हुआ था सब कुछ लेकर के, कोई महाराष्ट्र से चल दिया, कोई गुजरात से चल दिया, कोई उस देश के दूसरे हिस्से से था, वो अपने गांव पहुंच गया। लेकिन इस सरकार ने कोई उनकी सुध नहीं ली, कोई मदद नहीं की सरकार की, कोई सरकारी मदद नहीं हुई। न जाने कितनों की नौकरी छूट गई। तमाम हमारे मजदूर चलते चलते जो दूर दूर से आए थे उनकी जान चली गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। और जब बीमारी आई, जब कोरोना जैसी बीमारी आई, जिस समय सरकार को सबसे ज्यादा मदद करनी थी, सरकार ने मदद नहीं की। आपको बेसहारा छोड़ दिया। आपके ऊपर कोई मदद का सहारा नहीं रहा। हाँ, बहुत सारे आपके सगे संबंधी इलाज और दवाई के लिए घूमते रहे। न दवाई मिली, न अस्पताल मिला, न बिस्तर मिला, और न ऑक्सीजन मिली। तमाम हमारे लोगों के, गरीबों की जान चली गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। जिस समय बीमारी थी कोई मदद गरीब की नहीं मिली, और बेसहारा होकर के लोगों की जान चली गई। लोगों को अनाज छोड़ दिया। न जाने कितने लोगों के घर में कोई नहीं बचा। ये संकट पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी सुनने में आया कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है। उन पे पर्दा लगा दिया गया उद्घाटन को लेकर के।
और जब पर्दा हटा तो अंदर कुछ भी नहीं दिखा, खोखले थे सबके साथ। अभी जो मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ, बताया कि यहां बिस्तर हो गए, गरीबों के लिए इलाज और दवाई होगी। 9 मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया, सपने दिखाए, पर्दा लगा करके उद्घाटन कर दिया। लेकिन जब पर्दे के अंदर देखा तो सबके सब मेडिकल कॉलेज खोखले थे। उनके अंदर न डॉक्टर, न दवाई का इंतजाम, न बिस्तर, केवल गरीबों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और अजीब सरकारें हैं। कैसी सरकारें, सोचो आप। दिल्ली वाले लखनऊ के लिए झूठ बोल रहे हैं और लखनऊ वाले दिल्ली वालों के लिए झूठ बोल रहे हैं। कैसी सरकार, जिन्होंने गरीब की मदद करनी थी वो गरीब की मदद आए। जो कारखाने थे जिनमें नौकरी और रोजगार मिल जाते हैं, बताओ वो नौकरी वाले कारखाने, रोजगार वाले कारखाने कहां चले गए? बताएं हिसाब किताब कहां है वो कारखाने? यही नौजवान नौकरी और रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्या भविष्य है इनका, बताओ नौजवानों, सोचो कभी, क्या भविष्य है आपका? क्या भविष्य बना दिया आपका? न नौकरी न रोजगार। और जिनमें नौकरी और रोजगार भी कारखानों में मिल जाते, वो सरकार ने बेचने का काम किया है। वो सब बिक गए। ये हमारा उत्तर प्रदेश देश इसलिए पहचान है इसकी, इसलिए पहचान है क्योंकि हम और आप लोग एक साथ रहते हैं। जब हम याद करते हैं महापुरुषों को, जब हम याद करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जब हम याद करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, जब याद करते हैं आजादी के संघर्ष को, और जब हम तुलना करते हैं दुनिया में अपने देश की, तो कहां देश को पाते हैं? कभी सोचो आप कि आपका प्रदेश और देश कहां पहुंच गया है। आज प्रदेश में भूखमरी है। हमारे गरीबों पे भर पेट खाना नहीं मिल पा रहा है, कपड़े नहीं है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के कारण गरीबों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं। बताओ किसान भाइयों, यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी। याद है कि नहीं याद है आपको? यही भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कौन सी फसल की आय दोगुनी हो गई, बताएं हमें। अभी धान खड़ा है, क्या धान की कीमत आपको दुगनी मिल जाएगी, आय दोगुनी हो जाएगी? कोई ऐसा है यहां पर जिसके खेत ना हो? क्या नौजवानों आपके खेत नहीं है क्या? एक तो नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, जो खेती बाड़ी है वो भी मुनाफे की नहीं बची। बताओ, जुताई महंगी हो गई, बुवाई महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद की बोरी से चोरी हो गई, पेस्टिसाइड महंगा हो गया। बताओ, लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आपकी लागत बढ़ती चली जा रही है। आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई, आकलन कर लो आप। और जब किसान अपना हक मांगने को निकले तो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी। बताइए, जीप चढ़ा दी किसानों के ऊपर। उन टायरों से किसानों को कुचल दिया। कहीं दुनिया में ऐसा होता हो तो बता दो। इस हल्दर मैदान में सोचो, अगर हम उन किसानों को नहीं याद करेंगे, इस हल्दर मैदान में क्या हम अपने हल्दर भाइयों को नहीं याद करेंगे, जिसके कंधे पे हल, वो हल्दर? क्या हमने आपने वो तस्वीरें नहीं देखी कि किसान जब अपना हक मांगने को गया, अपने अधिकारों को मांगने गया, तो इसी सरकार के एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया किसानों को। किसानों को कुचल दिया, उनकी जान चली गई। और अभी तक
गृह राज्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए हैं, तो बताओ कौन उम्मीद करेगा कि जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया हो और पिताजी गृह राज्य मंत्री हो तो क्या न्याय मिलेगा। किसान भाइयों सोचो, अगर 3 कानून लागू हो गए तो आप अपने खेत में मजदूर हो जाओगे और खेती करने का भी अधिकार आपके हाथ में नहीं होगा। जिनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो तय करेंगे कि खेती कौन सी करनी है। ये 3 कानून केवल किसान नहीं बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले कानून हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले कानून हैं। जिन किसानों ने सदियों से अपनी खेत की सेवा की हो, उस मिट्टी को पूजा हो, उस खेत में काम किया हो, उनके खेतों को छीनने की साजिश हो रही है। और कोई 1-2 किसान नहीं मरे हैं, 100 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं।